दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो हमें यह सीख देती है कि हमें कभी किसी से ईर्ष्या और जलन नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें कभी किसी का दिल दुखाना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा बहुत बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की कहानी। दूर इलाके के एक गांव में एक जुलाहा रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियां आपस में बहनें थीं। बड़ी पत्नी का नाम सुखिया था और छोटी पत्नी का नाम दुखिया। बड़ी पत्नी की एक बेटी थी, उसका नाम सुक्खू था, और छोटी पत्नी दुखिया की एक बेटी थी, उसका नाम दुक्खू था। बड़ी पत्नी सुखिया बहुत ही चालाक थी, इसलिए वह सारे घर पर राज करती थी। वह और उसकी बेटी सुक्खू सुख से रहते और ठाठ करते थे। छोटी पत्नी दुखिया बहुत ही विनम्र और सीधी थी, इसलिए घर का सारा काम उसे करना पड़ता था। माँ के साथ साथ उसकी बेटी दुक्खू को भी घर के काम में हाथ बटाना पड़ता था। जुलाहा भी उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन क्या हुआ कि अचानक जुलाहे की मृत्यु हो गई। बड़ी वाली ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और छोटी दुखिया और उसकी बेटी दुक्खू को घर से बाहर निकाल दिया। बड़ी अपनी बेटी सुक्खू के साथ शान से रहने लगी। छोटी वाली दुक्खू अपनी बेटी दुक्खू के साथ सूत काट कर कपड़े बनकर बेचने पर जो मिलता उसी से अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन दुक्खू की माँ ने रुई सुखाने के लिए डाली और दुक्खू को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर पानी भरने के लिए चली गई। उसके जाते ही हवा का एक झोंका रुई उड़ाकर ले गया। दुक्खू ने रुई पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर रुई उसके हाथ नहीं आई। दुक्खू रोने लगी। उसे रोते देखकर पवन देव ने कहा कि मेरे पीछे आ, मैं तुझे रुई दिला दूंगा। दुक्खू पवन देव के झोंके के पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाने पर उसे एक गाय मिली। गाय दुक्खू से बोली कि बेटी, मेरे चारों ओर गोबर पड़ा है, जरा इसे साफ कर दो। दुक्खू हमेशा दूसरों की सेवा करने की आदी थी, तो उसने गोबर साफ कर दिया और सफाई करके उसने घास का पूला गाय के आगे डाल दिया और पानी की बाल्टी भी पास में रख दी। वह आगे बढ़ी तो एक केले के पेड़ ने आग्रह किया कि उसके नीचे गिरे हुए पत्तों को साफ कर दे। दुक्खू ने केले के पेड़ के नीचे के पत्तों को साफ कर दिया और फिर वह आगे बढ़ी। आगे उसको एक घोड़ा बना हुआ मिला। घोड़े ने कहा, मैं कई दिनों का भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। दुक्खू ने उसे घास काट कर खिलाई और पानी लाकर पिलाया। वह आगे बढ़ी तो चांदी से सफ़ेद बालों वाली एक बुढ़िया सूत काट रही थी। वह चांद की माँ थी। पवन देव ने इशारा किया कि वह उससे अपनी रुई मांग ले। दुक्खू ने बुढ़िया के चरण छूकर अपनी रुई मांगी तो बुढ़िया बोली कि रुई तो तुम्हें मिलेगी, पर पहले अंदर मेरे घर में जाकर बालों में तेल लगाकर और ताल में नहाकर आओ, फिर नई साड़ी पहनकर खाना खाकर आना। दुक्खू घर के अंदर गई और बालों में तेल लगाकर उसने ताल में डुबकी लगाई। उसके साथ चमत्कार हुआ, वह परी जैसी सुंदर बन गई। उसने दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की दुक्खू की हिम्मत नहीं हुई। उसने कच्छ में आकर कीमती साड़ियों को छोड़कर एक सादा सी साड़ी चुनकर पहनी और भोजन कक्ष में गई, जहाँ पर मेज पर पकवान सजे थे, पर दुक्खू ने केवल रोटी और सब्जी ही खाई। बाद में वह बुढ़िया के पास आ गई। बुढ़िया ने उसे उसकी रुई लौटा दी। साथ ही बुढ़िया ने अपने पास रखे 2 डिब्बों में से एक को चुनकर उपहार के रूप में ले जाने को कहा, तो दुक्खू ने उनमें से छोटा डिब्बा उठाया। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने की असफियों भरा घड़ा दिया।
केले के पेड़ ने सोने के केलों का एक गुच्छा दिया और गाय ने उसे एक बछिया दी जो हमेशा दूध देती थी। यह सब उपहार लेकर दुक्खू घर लौटी तो माँ उसकी बहुत प्रसन्न हुई। उनके दुख के दिन दूर हो गए। रात को दुक्खू ने उपहार में मिला हुआ डिब्बा खोला तो उनमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। उसने दुक्खू से विवाह कर लिया। फिर क्या था, तीनों सुख से रहने लगे। उधर सुक्खू की माँ सुखिया ने यह सब देखा तो वह दुक्खू की माँ से जल भुन गई और उसने भी छोटी की तरह रुई सूखने के लिए डाल दी। जब रुई उड़ गई तो उसने अपनी बेटी सुक्खू को उसे लाने के लिए भेजा। रास्ते में सुक्खू को भी गाय, पेड़ और घोड़े ने यही विनती की जो दुक्खू से की थी, परंतु सुक्खू को किसी की सेवा करना नहीं आता था और वह मुंह बिचकाकर आगे चल दी। उसने सूत काटती हुई बुढ़िया से रुई और डिब्बा देने का ऐसे आदेश दिया जैसे वह अपने नौकर को हुक्म दे रही हो। बुढ़िया के कहने पर वह भीतर गई और तेल लगाकर ताल में 3-4 डुबकियां लगाई। इस बार उसका सत्यानाश हो गया। वह राक्षसी जैसी कुरूप हो गई। फिर श्रृंगार कक्ष में जाकर उसने बढ़िया सी साड़ी चुनकर पहनी और खाना भी बढ़िया सा ही खाया। बुढ़िया ने अपने पास रखे 2 डिब्बों में से एक उपहार के रूप में चुनने को कहा तो सुक्खू ने बड़ा डिब्बा चुना। रास्ते में उसे घोड़े ने लात मारी, केले के पेड़ ने उस पर छिलकों की वर्षा की और गाय ने उसे सींगों से उछालकर फेंक दिया। रोती पीटती सुक्खू घर को लौटी। माँ ने उसकी हालत देखकर माथा पीट लिया। रात को जब सुक्खू ने डिब्बा खोला तो उसमें से राजकुमार की जगह एक बहुत ही भयंकर अजगर निकला। अजगर ने सुक्खू को निगल लिया और वह खिड़की के रास्ते भाग गया। सुबह जब सुक्खू की माँ ने कमरे को खोला तो उसमें केवल अजगर की कैंचुली मिली। सुक्खू की माँ का सब कुछ खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या और जलन एक ऐसी आग है जो इंसान को खुद ही जलाती है और उसका सब कुछ खत्म कर देती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना यह कहानी कैसी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनने के लिए, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।